अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब क्या चल रहा है ज़िंदगानी में। मैं प्याज़ों को आज कर लिया है लहसुन और प्याज, इनको जग में ग्राइंड कर लिया है और उसके बाद ऑयल डालकर तो अब खड़े गरम मसाले डाल लिए हैं। और बन क्या रहा है ये अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। इसके अंदर एक चमची चला लें और बताती हूँ। ये देखें जनाब, ये है दही, और दही की बना रहे हैं कड़ी। और दही अगर मीठा हो ना तो कड़ी, क्योंकि खट्टी जो लस्सी होती है चाटी की उसकी बनती है तो कड़ी बहुत मज़ेदार बनती है। हम लोगों को चाटी की लस्सी तो कहीं मिलती नहीं है, हम लोग दही बनाते हैं और फिर उसकी लस्सी बनाते हैं और फिर उसकी कड़ी बनाते हैं। तो मुझे सबको कड़ी जो है वो खट्टी मतलब बनी हुई हो तो वो अच्छी लगती है, यानी कि खट्टी दही की। तो अगर कोई पूछे कि अगर मीठी दही हो तो क्या किया जाए, उसके बहुत सारे तरीके हैं दही को खट्टा करने के भी। तो आप कुछ देर के लिए 1 घंटे के लिए दही बना हुआ हो ना अच्छी तरह, तो उसको काउंटर टॉप पर 1 घंटे के लिए छोड़ दें तो भी जो है वो लस्सी बनेगी तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी और फिर ऑटोमेटिकली कड़ी बहुत मज़ेदार बनेगी। और अगर घर में अगर आपकी मीठी बहुत ही मीठी दही बनती है, बहुत ही खालिस दूध है और आप बहुत ही क्रीम वगैरह का दूध है और उसको दही बनाती हैं, तो कड़ी बनाने के लिए अगर आपने दही बनानी है तो आप उसके अंदर जाग ज़्यादा डाल दें तो भी जो है वो दही खट्टा बनेगा। बहुत सारे तरीके हैं। अगर फिर भी अगर कुछ ऐसा है कि आप इमरजेंसी में बना रहे हैं और जो दही आई है वो मीठी आई है तो आप इसके अंदर सिट्रिक एसिड डाल सकते हैं, जिसको टाटरी भी कहा जाता है, तो वो भी डाल सकते हैं। अभी मैंने आपके सामने दही की लस्सी बनाई और बेसन भी मैंने जग के अंदर घोल लिया और सारा मिक्सचर जो था नमक मिर्च वगैरह डाल के तो कड़ी के अंदर डाल दिया। वो आहिस्ता आंच पर पक रही है। कड़ी जितनी आहिस्ता आंच पर पकती है उतनी ही मज़ेदार और लजीज हो जाती है। और 1 किलो के अंदर मैंने ना 1 कप बेसन डाला है और अब पकौड़ों की तैयारी हो रही है। पकौड़ों की तैयारी मैं पकौड़े जो है ना वो ज़्यादा सब्जियों वाले मुझे अच्छे लगते हैं। आज ना धनिया था और ना ही पालक थी। मैं लाजमी पालक जो है ना वो ऐड करती हूँ। सब्जियाँ जितनी भी हो ना वो अच्छी लगती हैं। तो मैंने फ्रिज खोला तो उसके अंदर बैंगन पड़ा हुआ था और बैंगन का तो बहुत ही लाजवाब पकोड़े बनते हैं। आप कभी डाल के देखिएगा और ये हेल्दी भी हो जाते हैं। मतलब आप मैंने इसके अंदर प्याज है, आलू है और हरी मिर्च बहुत सारी डाल दें। अगर बैंगन डालने हैं तो फिर हरी मिर्च बहुत सारी डालें तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बन जाता है। और बाकी बेसिक मसाले डाले हैं, नमक है, धनिया है, जो कुटा हुआ धनिया होता है, लाल मिर्च है और इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पाउडर डाला है और साथ ही कसूरी मेथी डाली है। मैं अजवाइन ज़रूर रगड़ के डालती हूँ। आज अजवाइन जो है ना मेरी ख़त्म हुई हुई है, अजवाइन भी लानी है। और उसको जब तक सर्दियों के आने से पहले पहले ना मैंने एक काम और भी करना होता है कि मैंने अजवाइन धो कर रखनी होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ग्रोसरी में जो है ना वो आएगी। एक तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। एक तो अजवाइन अभी मुझे याद आई है तो मैं इंशाल्लाह भी ग्रोसरी लिस्ट में ना वो लिख लूँगी। साथ साथ कड़ी को भी बॉयल आता जा रहा है और साथ साथ मैं ना पकौड़ों को भी फ्राई करने का सोच रही हूँ, क्योंकि पता है आप सबको सबका यही हाल है कि जो गैस होती है वो कुछ टाइम के लिए होती है तो आपको फटाफट भाग भाग के काम करना पड़ता है। एक चूल्हे पर कड़ी रख दें और दूसरे पर पकोड़े बनाने रख दें। और वैसे भी अगर ये दोनों काम साथ साथ हो जाएं तो थोड़ी थकावट भी कम होती है, क्योंकि बाकी माओ ने एक काम तो करना नहीं होता है। मैंने तो सारा दिन ही मतलब ऐसे उधर कभी भाग और कभी उधर भाग, एक काम इधर को शुरू होता है तो दूसरा काम उधर से शुरू हो जाता होता है। तो इस तरह तो चलता रहता है। अच्छा जो है अभी कड़ी तैयार नहीं हुई है। मैं हमेशा से ऐसी करती होती हूँ। पकोड़े जो है ना वो एक एक्स्ट्रा जो है बाउल में बना के तो रख देती होती हूँ। कुछ पकोड़े कड़ी में डाल देती हूँ और कुछ जो है ना वो सेपरेट रखती हूँ। घर के बहुत से फ़र्द हैं ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने पकोड़े अलग भी खाने, और मैं आपको भी जो गरम गरम पकोड़े खाने की जो बात होती है ना वो तो और भी मज़ा करती है। और सबके ये फेवरेट होते हैं कड़ी पकोड़ा। सब जो है ना वो इस डिश से बहुत खुश होते हैं। ये तकरीबन 2 दिन भी खाई जाती है। और अभी मैं एक वीडियो भी देख रही थी, उसमें कह रहे थे कि एक इंडियन ब्लॉगर थी, वो कह रही थी कि कड़ी जो है ना वो दूसरे दिन की अच्छी लगती है, वो
کچھ مہمانوں کے لیے شاید رکھ رہی تھیں، تو کہہ رہی تھیں دوسرے دن میں کڑی اچھی لگتی ہے، تو کڑی بھی، حلیم بھی، نہاری بھی، بہت ساری ڈشز ہیں جو دوسرے دن اچھی لگتی ہیں۔ اور مجھے یاد آیا کہ میں نے نا ٹاول ڈالے ہوئے تھے مشین میں، اور کافی دیر چل چکے ہیں، بچے بھی آ چکے ہیں، اور میں نے ساتھ چاول بھی بوائل کرنے، میں نے کہا پہلے ٹاول ڈال لوں، کیونکہ نا پھر موسم کچھ اس طرح کا ہے کہ پھر رہ گئے تو پھر رہ گئے۔ اور یہ دیکھیں گرمی بہت زیادہ ہوئی ہے، یہ سب آپ مجھے بتائیں کہ گرمی یہ واپس آ گئی ہے کہ کیا حساب کتاب ہے، اور کب بارشیں ہونی ہے؟ میں تو بس ہو گئی ہے اب اس گرمی سے۔ اور اب چاول بوائل کرنے رکھے ہیں، میں نے عمر سے کہا ہے، میں نے کہا اب اسکول سے بچے آ چکے ہیں، میں نے کہا کہ کڑی چاول بنا رہی ہوں، تو عمر ماما لو یو کہہ کے تو چلا گیا ہے کمرے میں، وہ چینج کر رہا ہے۔ حمزہ بھی آ چکا ہے، اور اب اس کو لگانا ہے تڑکا۔ مریم اور ان کے پاپا سب کو کڑی پکوڑا بہت ہی پسند آیا ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ بھی اسی ریسپی کو فالو کریں گے تو آپ کا بھی اچھا بنے گا۔ کڑی میں میں نے آئل کم ڈالا تھا، اور اب اس کو تھوڑا سا تڑکا لگا رہی ہوں، بہت تھوڑا سا، کہ بس تھوڑا سا نظر آئے گا، اتنی ساری کڑی میں نا یہ تھوڑا سا میں تڑکا لگا رہی ہوں۔ اور کیونکہ کڑی جو ہے نا وہ میں نے پیاز کیے تھے چاپ، پیسٹ بنایا تھا، تو وہ اس لیے وہ تھوڑی ریڈش کی ٹائپ نہیں گئی۔ میں نے نمک مرچ بھی اتنا کوئی خاص تیز نہیں ڈالا ہے، کہ بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور تھوڑا سا اس میں اب تڑکے میں ڈال دیا ہے، اور تڑکے میں نے پیپریکا پاؤڈر ڈال دیا تاکہ وہ تھوڑا سا ریڈش کی طرف چلا جائے۔ اور چاول بھی بوائل ہو گئے، روٹی کے ساتھ بھی کڑی اچھی لگتی ہے، نان کے ساتھ بھی اچھی لگتی ہے، اور بوائلڈ رائس کے ساتھ تو اس کا نا کمبینیشن بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے۔ بہت سارے جو ہیں پاکستانی اور انڈین جو بھی دیکھنے والے ہیں، ان سب مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو کڑی نان کے ساتھ اچھی لگتی ہے یا چاول کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔